हेलो हेलो बच्चों, मैं विपुल सिंह आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 25 यानी 25 लेकर के आए हैं। और आज के लेक्चर में हम विद्युत द्विध्रुव चैप्टर का एप्लीकेशन सेकंड, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव का केस सेकंड निरक्षीय स्थिति लेकर के आए हैं। यानी आज का जो लेक्चर होगा वो होगा कि विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव क्या होगा। यानी सुनिए बात को, यानी आज का जो लेक्चर है वो है निरक्षीय स्थिति, यानी बोले तो इक्वेटोरियल पोजीशन। इसका मतलब आप सबको मालूम है, यानी ये विद्युत द्विध्रुव है और इस विद्युत द्विध्रुव का निरक्षीय स्थिति का मतलब कि इसके मध्य बिंदु से लंबवत, मध्य बिंदु से लंबवत आपको विद्युत विभव ज्ञात करना है। पिछले लेक्चर में हम लोग ने तीव्रता के बारे में बात किए थे 2021 में, लेकिन अभी बात करेंगे विद्युत विभव का। यानी निरक्षीय स्थिति में का मतलब यह है कि विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से लंबवत कुछ खास दूरी पर आपको विद्युत विभव निकालना है। निरक्षीय स्थिति का मतलब क्या है बालक? तो इसका मतलब ये है कि विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से लंबवत आर दूरी पर विद्युत विभव हम लोग ज्ञात करने जा रहे हैं। विद्युत विभव ज्ञात करना है, समझे बात को? कोई विद्युत द्विध्रुव है और इस विद्युत द्विध्रुव के लंबवत, निरक्षीय की स्थिति का मतलब लंबवत, कितना दूरी पर? आर दूरी पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। बहुत आसान है, तो चलिए हम लोग ज्ञात करने चलते हैं, डिराइव करने चलते हैं। एग्जाम में आपका पूछता है ये सब, तो आइए डिराइव करते हैं हम लोग। तो लो बालक, लो चलते हैं डिराइव करने। तो हमने माना कि ये एक विद्युत द्विध्रुव है, ये एक विद्युत द्विध्रुव है जिसका नाम AB है और यहाँ पर -Q चार्ज है और यहाँ पर +Q चार्ज है। चार्ज सेम लेकिन अपोजिट नेचर। और ये मध्य बिंदु O, यहाँ से ये दूरी L है तो ये भी दूरी L होगी। और हमको इसी मध्य बिंदु से लंबवत, ये देखो लंबवत, कहाँ पर? इसी बिंदु पर। मान लो कोई बिंदु P है जो कि मध्य बिंदु से R दूरी पर है और यहीं पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। विद्युत विभव, समझ रहे हैं ना? विद्युत विभव, विद्युत विभव अदिश राशि है। V = 1/4πε0 Q बटा में R फॉर्मूला होती है, आपको मालूम है ये सब चीज़ें। तो हम चलते हैं यहाँ पर निकालने। कैसे निकालेंगे भाई? तो हमको इस सिस्टम के कारण यहाँ पर विद्युत विभव निकालना है। तो -Q के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव निकालेंगे और फिर +Q के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव निकालेंगे और निकालने के बाद में ऐड कर देंगे, जैसे सदिश को जोड़ा अदिश को जोड़ा जाता है सिंपली अलजेब्रा के मेथड से। चलते हैं हम लोग, चलते हैं बालक। पहले -Q के कारण, -Q के कारण बिंदु, ऐसे करते हैं, नीचे लिखते हैं थोड़ा सा, -Q के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव। देखो इस -Q के कारण बिंदु P पर हम लोगों ने विद्युत विभव निकाल रहे हैं। तो जब -Q के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव निकालेंगे तो इस चीज का नाम अगर हम V1 से लिखते हैं, V1 से, देखो V1 से अगर हम नाम लिखते हैं इसको, तो V1 = क्या हो जाएगा? फॉर्मूला आपका होता है V = 1/4πε0 Q बटा में R। तो 1/4πε0 Q के जगह पर कितना है? -Q बटा में R, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का बीच का दूरी AP। AP कितना होगा बालक?
ए पी इज इक्वल टू, ये एल है ये आर है, तो ये कितना हो जाएगा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यानी ए पी इज इक्वल टू रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। वैसे ही इस प्लस क्यू के कारण जब निकालने चलेंगे तो ये भी उतना ही हो जाएगा, यानी बी पी भी हो जाएगा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ना जी, ये भी रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। मान लो इसको हम नाम V2 देते हैं, V2 से लिखेंगे। तो माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव V1 इज इक्वल टू 1/4 पी एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा में बीच का दूरी रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वैसे ही अब आप इधर देखिए, प्लस क्यू के कारण निकालने जा रहे हैं, प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव। लो, इस प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव को अगर हम V2 से लिखते हैं तो VT इज इक्वल टू 1/4 पी एप्सिलॉन नॉट क्यू, क्यू के जगह पर कितना है प्लस क्यू, यानी क्यू डिवाइडेड बाय बीच का डिस्टेंस रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। माइनस क्यू के कारण निकाल दिए, प्लस क्यू के कारण निकाल दिए, और ये अदिश राशि है, अदिश, तो इसलिए इसको अदिश के मेथड से जोड़िए। क्या वाला? इसलिए विद्युत द्विध्रुव माइनस क्यू तथा प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर नेट या कुल विद्युत विभव यानी V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। जो नेट होगा इसके कारण को V1 से, इसके कारण को V2 से, तो V1 प्लस V2। तो V इज इक्वल टू V1 का वैल्यू देखो बालक कितना आया है। ये माइनस को अगर हम इधर लिखेंगे तो -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा में रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और प्लस 1/4 पाई V2 के प्लेस पर 1/4 पी एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा में रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब देखिए एक माइनस और एक प्लस दोनों कैंसिल, तो V इज इक्वल टू 0, यानी अब आप खोपड़ी में डाल करके सेट कर लीजिए। निरक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव शून्य होता है, 0 होता है। कोई भी विद्युत द्विध्रुव है, इसके मध्य बिंदु के लंबवत कितना भी दूरी पर, यहाँ पर कितना भी दूरी पर विद्युत विभव शून्य होता है। विद्युत द्विध्रुव के कारण मध्य बिंदु के लंबवत किसी भी बिंदु पर विद्युत विभव शून्य होता है, यानी होता ही नहीं है। शून्य का मतलब क्या? होता ही नहीं है। लेकिन विद्युत तीव्रता होती है। यही एक ऐसा स्थिति है जहां पर विद्युत तीव्रता उपस्थित है लेकिन विद्युत विभव अनुपस्थित है। निरक्षीय स्थिति में विद्युत तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है? याद है कुछ? 1/4 पी एप्सिलॉन नॉट P बटा में आर क्यू। तो विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत तीव्रता होती है लेकिन विद्युत विभव नहीं होती है। यह भी एग्जाम में पूछता है कि बताइए वो कौन सा स्थिति है जिसमें विद्युत विभव अनुपस्थित रहता है, तो आप बोलेंगे निरक्षीय स्थिति। वो कौन सा स्थिति है जिसमें विद्युत तीव्रता होती है लेकिन विद्युत विभव नहीं होती है, तो निरक्षीय स्थिति। तो समझे? समझ गए होंगे। आप काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट आदमी हैं। तो आज के लेक्चर में ये निरक्षीय स्थिति हुआ, इक्वेटोरियल पोजीशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जनरल पोजीशन पढ़ेंगे। तो थैंक यू, मिलते हैं अगले एपिसोड में। ऑल द बेस्ट।